5 फरवरी को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के 3 दिन बाद ही 8 फरवरी को चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए थे। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का परिणाम आने के लिए भारतीय जनता पार्टी इससे 3 गुना समय ज़्यादा लेकर भी अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रही थी। पहले यह बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरा पर हैं, तब जब वे वहाँ से लौटेंगे तब मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा होगी। उनके आने के बाद भी 1-2 दिन यूं चला गया। अब लोग निराशा के वातावरण में आ गए थे कि जिस विधायक दल को अपना नेता चुनना है उसके लिए प्रधानमंत्री का इंतजार क्या। और बात चाहे अंदरूनी कलह की हो या फिर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को हराकर सत्ता की शुरुआत करने के तरीके को लेकर हो, जो भी हो, 11 दिन के बाद 19 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को नया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रूप में दे दिया है। अब इसने एलजी के पास जाकर अपना सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है और कल रामलीला मैदान से ही, जहां से अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति शुरू की थी, हालांकि तब राजनीति की बात वो नहीं किया करते थे, लेकिन अब वहीं से उसके समापन कर भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने अनुभवों को याद करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री यह कह रहे थे कि जब सरकार आएगी, जो मुख्यमंत्री आएंगे वो लंबे समय तक के लिए आएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा। आइए जानते हैं नए मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को। विभिन्न राज्यों में जीत हासिल करने के बावजूद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी अब तक विभिन्न जातिगत समीकरणों को साधते हुए सिर्फ पुरुष मुख्यमंत्री का ही चुनाव कर रही थी। दिया कुमारी जैसे कुछ महिला नेत्री बड़ी भूमिका में आए भी तो भी वह उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ही जा सकी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने इस परंपरा को तोड़ते हुए वैश्य समुदाय से आने वाली महिला चेहरा रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर विभिन्न राज्यों की आगामी चुनाव को देखते हुए आधी आबादी को अपने पक्ष में करने का एक बड़ा दांव चल दिया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी तीनों ने ही दिल्ली को एक एक महिला मुख्यमंत्री दिया था। लेकिन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में 1 अंक की बढ़त ले ली है। सुषमा स्वराज के बाद रेखा गुप्ता अब दूसरी महिला हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली की मुख्यमंत्री पद के लिए चुनी गई हैं। अब वे 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करेंगी और इसके लिए उन्होंने एलजी से मिलकर अपना दावा भी पेश कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे मौजूदा समय में दिल्ली बीजेपी की महासचिव और बीजेपी के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 50 वर्षीय रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के जींद जिले में स्थित नंदगढ़ गांव में 1974 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी के पद पर थे। 1976 में रेखा गुप्ता का परिवार दिल्ली में शिफ्ट कर गया और तब उनकी उम्र महज 2 साल की थी। इसके बाद रेखा गुप्ता की प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक दिल्ली में हुई। रेखा गुप्ता बचपन में पढ़ाई लिखाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से जुड़ गई थी। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वह दौलत राम कॉलेज में सचिव का चुनाव जीतने में सफल रही थी, जबकि उस वर्ष अध्यक्ष का पद एनएसयूआई यानी कांग्रेस के छात्र विंग ने जीता था। 1995-96 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा और अध्यक्ष बनी। रेखा ने इसके बाद एलएलबी तक की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरा करने के बाद रेखा गुप्ता 2003-04 में बीजेपी युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई से जुड़ी और यहां सचिव पद पर रहीं। इसके बाद 2004 से 2006 तक उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। रेखा गुप्ता 2007 में उत्तर प्रीतमपुरा से
पार्षद बनी। 2007-9 में एमसीडी में महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की 2 साल तक अध्यक्ष रहीं। 2009 में दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव रहीं। 2010 में बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य की जिम्मेदारी दी। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में इन्हें सफलता नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से अपने प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारा था, जहां 2015 में उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से हराया, तो वहीं 2020 में उनकी हार का अंतर 3,400 वोट के करीब था। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वंदना कुमारी को बड़े अंतर से हराकर अपने हार का बदला ले लिया और अब मुख्यमंत्री बनी हैं। रेखा गुप्ता पेशे से वकील हैं।